जिम जाना शुरू किया है, मोटिवेशन तो फुल ऑन है बट कंफ्यूजन भी फुल ऑन है व्हेन इट कम्स टू सप्लीमेंट्स। लोग कहते हैं ब्रो ये ले लो, वो ले लो, इसके साथ वो जोड़ लो, टाइमिंग ज़रूरी है, अमाउंट ज़रूरी है। अरे रुक जाओ, इस वीडियो में आज मैं 5 ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो एक बिगिनर के लिए गेम चेंजर होने वाला है। कोई एक्स्ट्रा फैंसी चीज़ें नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। नो ब्रो साइंस, ओनली फैक्ट्स। सबसे पहला सप्लीमेंट जो 99% लोग जिम जाते ही सबसे पहले खरीद के लेके आते हैं वो है वे प्रोटीन, जिम का प्रसाद। वेल, अगर प्रोटीन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मेनी स्टडीज जो एक जिम गोअर है उसे 1.2 से 1.5 मल्टीप्लाई बाई बॉडी वेट, जितना अमाउंट निकलता है उतना प्रोटीन कंज्यूम करना जरूरी है फॉर मसल ग्रोथ, फॉर बेटर रिकवरी। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए मेरा बॉडी वेट 60 kg है, अगर इसको मैं 1.2 या 1.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जो डेली प्रोटीन इंटेक का रेंज है वो होगा 72 ग्राम से 90 ग्राम तक। तो मुझे एवरी डे 72 ग्राम से 90 ग्राम तक मिनिमम प्रोटीन कंज्यूम करना है फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई ईट, वेदर इट्स सप्लीमेंट और फूड दैट आई एम टेकिंग टू रिकवर माई मसल्स एंड ग्रो देम वेल। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट है, काफी टाइम से जिम जा रहे हैं, या फिर अगर आप एडवांस एथलीट है तो आपका काउंट पर केजी बॉडी वेट थोड़ा अलग होगा। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप प्लीज कमेंट करिए नीचे, मैं इसके बारे में डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। अब बात करते हैं इसकी टाइमिंग की। वैसे तो वे प्रोटीन को आप कभी भी कंज्यूम कर सकते हो, बिटवीन मील्स, विथ मील्स और आफ्टर मील्स, बट इसका जो बेस्ट टाइम है वो है पोस्ट वर्कआउट। जैसे आप वर्कआउट अपना खत्म करते हो, इमीडिएटली विद द नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स आप इसे कंज्यूम कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने सेकंड सप्लीमेंट पे। अब इमेजिन कीजिए आपके पास एक गाड़ी है, अगर उसकी आप सर्विसिंग ठीक टाइम पे ठीक तरीके से नहीं करवाते हैं, क्या वो चलेगी? नहीं ना। सेम गोज फॉर योर गट। अगर आपका गट ठीक नहीं है, पेट साफ नहीं है, तो आप चाहे कुछ भी खा लो, सप्लीमेंट, अच्छा खाना, वो ठीक से बॉडी में डाइजेस्ट होके अब्जॉर्ब ही नहीं होगा। 90% लोग जब प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो उनको डाइजेस्टिव इश्यूज लाइक ब्लोटिंग, फ्लैटुलेंस, गैस, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। गट शॉट एक सीक्रेट वेपन की तरह है। इसमें प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स अच्छे मात्रा में होते हैं जो अगर आप डेली कंज्यूम करते हो ये आपके गट की गुड बैक्टीरियाज को ग्रो करने में और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करती है। तो जब आप कोई भी खाना खाते हो, कोई भी सप्लीमेंट खाते हो या फिर वे प्रोटीन पीते हो तो ये ठीक तरीके से अच्छे से बॉडी में डाइजेस्ट होकर अब्जॉर्ब होता है। इससे आपको बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर बात करें डोसेजेस की तो आपको इसको एक शॉट लेना है इन द एम्प्टी स्टमक इन द मॉर्निंग। इसके वैसे तो बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट जो ब्रांड पर्सनली मैं डेली यूज़ करता हूँ वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे लिख दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं किसी ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर रहा, बट मैं नीचे लिख दूंगा जो भी ब्रांड मैं यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली। अब हम चलते हैं हमारे लिस्ट के थर्ड सप्लीमेंट पे जो कि है मल्टीविटामिन। ये एक ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी को एवरीडे वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। अगर इसे मैं कैटेगराइज करूं तो एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी होती है, एक माइक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी होती है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपको प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स की जरूरत पड़ती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब इतने वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स को डेली डाइट से कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा क्या, एक्चुअली बहुत मुश्किल होता है। इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल जरूर होता है। तो इसलिए अगर आप एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट डेली अपने लाइफ में ऐड करें तो इसमें बचे कुचे जितने भी विटामिन एंड मिनरल जो आप नहीं खा पा रहे हो डाइट से, वो सप्लीमेंट हो जाते हैं। जैसे कि विटामिन ए, बी, डी, सी, ई, के, इतने सारे विटामिन को डाइट से कंज्यूम करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मल्टीविटामिन इज अ नेसेसिटी। अगर डोसेजेस की बात करें तो मल्टीविटामिन मार्केट में बहुत सारी कंपनीज बना रही है। आप जो भी मल्टीविटामिन लेते हैं, जिस भी कंपनी का लेते हैं, आप उसका 1 टैबलेट या फिर 1 सर्विंग जो कि उस सप्लीमेंट का है, आपने विद ब्रेकफास्ट कंज्यूम करना है। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा मल्टीविटामिन लेना है या नहीं लेना है, तो पर्सनली जो ब्रांड मैं यूज करता हूं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ सप्लीमेंट पे, ZMA, डीप स्लीप इक्वल्स टू डीप गेन्स। यस, सही सुना आपने। बॉडी तो आपने जिम जाके तोड़ ली, लेकिन मसल्स सिर्फ रिकवरी से बनती हैं जब आप सोते हैं। यहाँ पे हमारा रोल आता है ZMA का। ZMA इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड विटामिन B6। इस कॉम्बिनेशन का जो मेन रोल है वो है आपके बॉडी का टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना और आपके स्लीप को एक बेटर पोजीशन देना। तो जब आप अच्छे से सोते हो और आपके बॉडी में अच्छे से टेस्टोस्टेरोन रिलीज होती है तो आप बेटर मसल बना पाते हो, बेटर रिकवर कर पाते हो और नेक्स्ट डे जाके बेटर वर्कआउट कर पाते हो। अगर डोसेजेस की बात करें तो ZMA की डोसेजेस, वैसे तो सारे अलग अलग सप्लीमेंट कंपनीज अलग अलग डोसेजेस बनाती हैं, बट
आप इसे ले सकते हैं 1 सर्विंग, जो भी आप सप्लीमेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिस भी सप्लीमेंट ब्रांड का आप कंज्यूम कर रहे हैं, 1 सर्विंग विद योर डिनर बिफोर बेड। अब चलते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट फिश ऑयल सप्लीमेंट पे। फिश ऑयल एक्चुअली वर्क्स एज अ इंजन ऑयल इन योर बॉडी। इसमें होते हैं बहुत सारे ओमेगा 3 फैट्स जो आपके ब्रेन, हार्ट और जॉइंट्स के लिए बहुत ही एसेंशियल है। और स्पेशली अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, तो आपके लिए और भी एसेंशियल है। ये आपके जॉइंट में इन्फ्लेमेशंस कम करती हैं, घुटनों में दर्द, कहीं पे भी जोड़ों में दर्द आपको होती है, तो ये आपका दर्द कम करता है, जो कि जिम गोअर्स के लिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। अगर डोसेजेस की बात करें तो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, DHA एंड EPA। दोनों को मिलाकर आपकी पर डे जो सर्विंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 200 to 500 मिलीग्राम्स। तो जो भी सप्लीमेंट आप लेते हो, जिस भी ब्रांड का आप लेते हो, यू नीड टू मेक श्योर कि यू हैव 200 to 500 मिलीग्राम्स ऑफ द डोज एवरी डे विद डिनर बिफोर बेड। तो ये थे हमारे टॉप 5 सप्लीमेंट्स। अगर आपको क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट के बारे में जानना है तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस बहुत पसंद आते हैं, साइंस बेस्ड फैक्ट्स पसंद आते हैं, तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यूट्यूब पे आपको ब्रो साइंस चलाने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर उनका इलाज यही मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक नो ब्रो साइंस, ओनली फैक्ट्स। I won't do this shit calmly. Fuck they little arties. Big drive can't off me. Big talk speak softly. These nights get costly. My bros they got me. No man gon' boss me. Son fall back, we offspring.